मैं 22 साल की सुडौल गोरी भूरी त्वचा वाली एक खूबसूरत लड़की हूँ। मुझे देखकर मेरे भाई की नीयत खराब हो गई थी। वह किसी ना किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करता था। कभी रात को जब मैं कमरे में अकेली सो रही होती, तो मेरे कमरे में आ जाता और मेरे बदन पर हाथ फिराने लग जाता था। तो कभी मैं किचन में काम कर रही होती, तो पीछे से आकर मुझे जोर से हक कर लेता था और गर्दन पर अपने दांतों से काट लेता था। वैसे मेरा भाई शादीशुदा था और उसकी शादी को काफी दिन हो चुके थे, लेकिन शायद अब उसका दिल उसकी बीवी से ऊब चुका था, इसलिए वह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मैं भी उसके इरादों को अच्छी तरह से भांप गई थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था। भाभी बाहर गई हुई थी। भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए और अपने कमरे में चले गए। फिर उन्होंने मुझे पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, तो मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बिठा लिया। उसके बाद मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। और देखते ही देखते मुझे बाहों में भर लिया। मैं भी खुशी खुशी उनकी बाहों में चली गई। उसके बाद उन्होंने मेरा दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया और मेरी छाती को दबाने लग गए। थोड़ी देर बाद एक एक करके सारे कपड़े फर्श पर नजर आने लगे और फिर मुझे बेड पर पटक कर, मुझे पता है अभी तक आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब से मैं 2 दिन में एक कहानी आपके लिए लेकर आऊंगी, इसीलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। मेरी भाभी मेरी सहेली की तरह थी। मैं उनसे अपनी हर बात शेयर करती थी और वह मुझे बहन की तरह मानती थी। मेरे भैया और भाभी शहर में रहते थे और मैं गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। भाभी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर मुझे 7 दिन पहले ही बुलवाया था। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे और उनके बेटे का यह तीसरा जन्मदिन था, जिसे वह बड़े धूमधाम से मनाने वाली थी। उन्होंने खास तौर पर मुझे फोन करके बुलाया था और बहुत रिक्वेस्ट भी की थी कि तुम जन्मदिन पर जरूर आना। जन्मदिन वाले दिन मैं तैयार होकर भैया भाभी के घर पहुंच गई थी। डेकोरेशन हॉल में जाते ही भाई ने मुझे गले से लगा लिया था। मैंने उनसे भाभी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बिट्टू बहुत रो रहा था, इसलिए नेहा उसे दूध पिलाने के लिए अंदर गई है। लगभग 1 घंटे में जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। मैंने भाई को कई दिनों के बाद देखा था। थोड़ी देर बाद जन्मदिन की पार्टी शुरू हो गई थी और देर रात तक पार्टी भी संपन्न हो गई थी। पार्टी पूरी होने के बाद जब बाकी मेहमानों की तरह मैं भी अपने घर जाने लगी थी, तो भाभी ने मुझे रोक लिया था। उन्होंने कहा, प्रिया, सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा था। मैं भी घर में रहकर बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए मैंने भी रुकने का फैसला कर ही लिया था। मेरे माता पिता ने भी मुझे वहां रुकने की अनुमति दे दी थी। अगले दिन सभी मेहमान चले गए और फिर भाभी और मैंने समय साथ बिताने का मजा लिया। मुझे घर में एक अलग कमरा दिया गया था और वहां आकर आज मुझे 7 दिन हो चुके थे। आने के बाद से ही मैं देख रही थी कि बिट्टू ने भाभी को बहुत परेशान करके रखा था। भैया और भाभी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए एक दिन मैंने भाभी से कहा कि अब बिट्टू थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए उसे माँ की इतनी जरूरत नहीं है। आप उसे एक दिन मेरे पास छोड़ दो और आप दोनों बाहर घूमने चले जाओ। फिर उसके बाद भाभी ने कहा कि बिट्टू मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं बिट्टू की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। फिर मुझ पर भरोसा करके भाभी अगले दिन भैया के साथ बाहर चली गई थी। उस दिन बिट्टू पूरे दिन मेरे पास था। मैंने उसे बहुत अच्छे से खिलाया था और शाम का घर का खाना भी बना दिया था। उस दिन बिट्टू मेरे पास बहुत खुश जो होकर रहा था। शाम को 8 बजे भैया भाभी घर लौटे थे और भाभी बिट्टू को मेरे पास खेलते देखकर हैरान रह गई थी। उसके बाद फिर भाभी ने कहा, प्रिया, तुमने तो एक ही दिन में बिट्टू पर जादू कर दिया। बिट्टू अपने माता पिता के पास भी इतने शांत से नहीं रहता जितना प्यार और खुशी से तुम्हारे पास रहता है। बिट्टू वास्तव में मेरे साथ बहुत खुश था। रात को सोते समय भी बिट्टू जिद करने लगा था कि वह मेरे पास ही सोएगा। उसकी जिद के कारण मैं भाभी के कमरे में ही सो गई थी और भाभी मेरे कमरे में सो गई थी। आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा था कि वह बिट्टू होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया
कि यह किसी बच्चे का हाथ नहीं था, बल्कि किसी बड़े आदमी का हाथ था। जब मैंने उठकर देखा तो सामने भाई खड़े थे। आधी रात को वे मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेर रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ भैया? जी, तब उन्होंने मुझसे माफी मांगी और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आधी रात को भाई मेरे कमरे में आए और मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। आज तो उन्होंने स्पर्श ऐसी जगह पर किया था जिससे मैं सहम सी गई थी और मैं पानी पानी हो गई थी। उनके इस बर्ताव के कारण मैं उनके कमरे से बाहर निकल गई थी। भाभी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे भैया की हरकत समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई तो भाई भी मेरे पीछे आ गए थे। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने कहा, सॉरी प्रिया, मैंने तुम्हें नेहा समझ लिया था। रात के अंधेरे में उनसे गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया था और फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ दिन बीत गए थे और बिटू मेरे साथ बहुत घुल मिल भी गया था। एक दिन सुबह नाश्ते के समय मैंने भाभी से कहा, भाभी, अब मुझे घर जाना चाहिए। फिर भाभी ने कहा, प्रिया प्लीज मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ ना, मुझे 2 महीने का कुकिंग कोर्स आज ज्वाइन करना है और अब बिटू भी तुम्हारे साथ अच्छा घुल मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम उसकी देखभाल कर सकती हो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं निश्चिंत होकर अपना कोर्स पूरा कर लूंगी। नेहा, पिछले 3-4 महीनों से मैं ये कोर्स करना चाहती थी, लेकिन बिटू किसी के पास भी नहीं रहता था। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं अपना कोर्स आराम से कर सकती हूँ। कुछ ही दिनों की तो बात है, दोपहर में 2 घंटे का मेरा क्लास होगा और बाकी टाइम फिर मैं घर पर रहूंगी। भाभी मुझसे विनती करने लगी थी। तभी भैया भी बोले, प्रिया तुम नेहा को अपनी दोस्त कहती हो ना, तो अपनी दोस्ती के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? क्या तुम अपनी भाभी के लिए कुछ दिन और रुक नहीं सकती हो? और ये उनका आग्रह बढ़ता जा रहा था, इसलिए मैंने वहां रुकने का फैसला कर लिया था। मैंने उन दोनों को हाँ कहा। फिर भैया ऑफिस के लिए निकल गए थे। उनके जाते ही भाभी ने मुझे गले लगा लिया था और उन्होंने मुझे थैंक्स कहा कि तुम्हारे सहयोग से मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। यह कोर्स कुछ ही दिनों का है। एक बार जब मैं कुकिंग सीख गई तो धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लूंगी। भाभी की खुशी देखकर मैं भी खुश थी। एक दिन दोपहर को भाभी अपने क्लास के लिए गई हुई थी और बिटू उस समय मेरे पास था। अचानक वह रोने लग गया था। मुझे लगा कि बिटू को भूख लगी होगी, तो मैंने उसे दूध पिलाने की सोची और दूध लेने के लिए मैं किचन में आ गई थी। दूध गर्म हो रहा था और मैं किचन में खड़ी थी। तभी अचानक भाई न जाने कहां से आ गए और उन्होंने मुझे पीछे से आकर जोर से हक कर लिया और अगले ही पल में उन्होंने मेरी गर्दन पर जोर से काट लिया। उनके काटने से मुझे दर्द हुआ, जिस कारण मेरी जोर से चीख निकल गई थी। होठ में गुस्से में जब पीछे मुड़ी तब भाई मुझसे दूर हो गए थे। मुझे देखते ही वह बोले, प्रिया मुझे लगा कि तुम नेहा हो, तुमने नेहा के कपड़े पहने हैं, इसलिए मुझसे गलत फहमी हो गई थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है और मैं बिटू की दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भैया मेरी गर्दन पर लगाने के लिए बर्फ लेकर अपने कमरे में आए। उन्होंने कहा, प्रिया मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ से मेरी गर्दन पर बर्फ मलने लगे। उनकी नजरें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तब मैंने कहा, भाई आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब रहने दो। फिर मैं दोबारा बोली, भाई आप अभी कुछ घंटे पहले ही तो ऑफिस गए थे, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? इस पर उन्होंने कहा कि आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए जल्दी घर आ गया। उनकी बातों पर सहमति जताकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई थी और बिटू को दूध पिलाकर सुला दिया था। कुछ देर बाद भाभी भी घर आ गई थी और शाम को चाय पीते समय हम सब साथ में बैठे हुए थे। तब भैया ने कहा कि रात को हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे। इस पर भाभी ने मना करते हुए कहा, रात को 6 बजे से मेरी कुकिंग की ऑनलाइन क्लास है। अमित, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। भाभी ने पहले ही अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में भैया को बता दिया था। फिर भी भैया डिनर की बात कर रहे थे। इस पर भैया ने कहा, नेहा तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अगर तुम डिनर पर नहीं जा सकती हो कि तो मैं प्रिया को बाहर ले जाता हूँ। वह पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, ये आने के बाद से घर में ही है।
प्रिया को भी कभी बाहर जाना चाहिए। भैया ने अपनी मीठी बातों में भाभी को इस कदर फंसा लिया था कि भाभी को उनकी हर बात सही लगने लगी थी। फिर भाभी ने कहा, प्रिया, तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं, तुम सच में हमारी बहुत मदद कर रही हो। तुम घर में बोर हो गई होगी, शाम को तुम अपने भाई के साथ डिनर पर जरूर चले जाना। शाम को भैया मेरे कमरे में एक 1 पीस ड्रेस लेकर आए थे। फिर उन्होंने कहा, हाँ, डिनर पर जाते समय यह ड्रेस पहन लेना, यह ड्रेस नेहा ने तुम्हारे लिए भेजी है। भैया की बातों में मुझे दम लगा था। मुझे महसूस हुआ कि भाभी के नाम पर उन्होंने अपनी पसंद की ड्रेस मुझे लाकर दी है। फिर उसके बाद डिनर का समय हो गया था, इसलिए मैंने वह ड्रेस ली और तैयार हो गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो भाभी ने कहा, अरे वाह, तुम तो अपने भाई के साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत उत्सुक लग रही हो। भाभी की बातों से लगा था कि शायद यह ड्रेस उन्होंने नहीं भेजी थी। मैं उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी भैया बोले, नेहा, तुम्हारी ऑनलाइन क्लास का समय हो गया है, अब हम भी निकलते हैं, रात को जल्दी घर आ जाएंगे। मैं भैया के साथ डिनर के लिए निकल पड़ी थी। भैया मुझे जिस होटल में ले गए थे, वहां मुझे परिवार के लोग कम और जोड़े ज्यादा दिख रहे थे। वहां का माहौल भी बहुत ही रोमांटिक था, लेकिन मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं बल्कि अपने भाई के साथ डिनर पर आई थी। फिर माहौल चाहे जैसा भी हो, मुझे क्या करना था, यह सोचकर मैं आगे बढ़ गई। भाई ने मेरे गले में हाथ डालकर होटल में प्रवेश किया था। डिनर करते समय भी वे बार बार मेरी खुली टांगों पर भी हाथ रख रहे थे। मैं जितनी बार उनसे दूर सरकती थी, वे उतनी ही बार मेरे पास आ जाते थे। जल्दी से जल्दी डिनर खत्म करके हम घर आ गए थे। फिर रात को मैंने भाभी के कमरे में सोने के लिए मना कर दिया था। उस रात मुझे ऐसा लगा था कि मेरी वजह से भाभी और भैया को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिल रहा है। रात को मैंने भाभी के सामने भैया से कहा, आज आप अपने कमरे में सो जाइए, मेरी वजह से आप दोनों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। इस पर भैया ने कहा, हमें साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वे दूसरे कमरे में चले गए थे। भैया का व्यवहार और बातें यह बता रही थी कि उन्हें अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भैया के जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गई। भाभी का चेहरा उदास दिख रहा था। मैंने उससे पूछा, भाभी, क्या तुम्हारे और भैया के बीच सब कुछ ठीक है? भैया तुम्हें पहले जैसा प्यार करते हैं या नहीं? इस पर भाभी ने कहा, हाँ, सब ठीक है। डिलीवरी के बाद से मेरी सेहत काफी बिगड़ गई है और वजन भी बढ़ गया है। तभी से तुम्हारे भैया मुझसे थोड़ा दूर सा रहने लगे हैं, लेकिन मैं जल्दी ही अपने लिए और उनके लिए भी दुबली हो जाऊंगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? तुम्हारी उम्र अब 22 साल की हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मैंने कहा, मुझे मंगल दोष है। माता पिता कहते हैं कि मंगल दोष वाली लड़की की शादी मंगल दोष वाले लड़के से ही होनी चाहिए। मैं 22 साल की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरा परफेक्ट जीवन साथी नहीं मिला है, इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। फिर भाभी ने कहा कि तुम्हारी तरह खूबसूरत और सुडौल शरीर वाली लड़की पर किसी भी आदमी की बुरी नजर पड़ सकती है। तुम पुरुषों से थोड़ा संभल कर रहना। बातों बातों में हम सो गए थे। अगले दिन भाभी अपनी क्लास के लिए गई। उस समय बिटू मेरे साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वह सो गया था और मैं भी उसके पास सो गई थी। कुछ समय बाद बिटू नींद में ही रोने लगा था और मुझे अपनी माँ समझने लगा था। बिटू रो रहा था। तभी मैंने भाभी को कॉल लगाई, लेकिन वह कुकिंग क्लास में थी, इसलिए फोन नहीं उठा रही थी। आज बिटू मुझे अपनी माँ समझ रहा था। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन वह दूध पीने को तैयार नहीं था। काफी समय गुजर गया, लेकिन उसका रोना अभी तक बंद नहीं हुआ था। आखिरकार मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया ताकि उसे माँ की तरह महसूस हो। भाभी को घर आने में अभी 2 घंटे बाकी थे और मुझे बिटू का इतने समय तक रोते हुए देखना ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने कुछ समय के लिए बिटू की माँ की भूमिका निभाने का नाटक किया था। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और उसे चुप कराने लगी। कुछ समय बाद बिटू सो गया और मैं भी सो गई थी। उसके बाद फिर अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भैया मेरे सामने खड़े थे। वे कमरे में कब आए और मुझे कब से देख रहे थे, मुझे नहीं पता था। भैया की नजर मुझे ठीक नहीं लग रही थी।
बिट्टू को शांत करने के लिए मैंने उसे अपनी छाती से लगा रखा था, लेकिन बाद में मैं अपने कपड़े ठीक करना भूल गई थी और वैसे ही सो गई थी। भाई मुझे उस हाल में देख रहे थे और उनकी नजरें लाल हो रही थीं। फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। उसके बाद फिर भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे बिस्तर की ओर खींच लिया था। मैं बहुत डर गई थी, पर भैया के साथ मेरा हमेशा से एक अलग संबंध था। फिर भैया ने कुछ ऐसा किया था कि जिससे मैं शांत हो गई थी। थोड़ी देर बाद बिट्टू भी नींद से जाग गया था। हम उसे खिलाते हुए हॉल में ले आए। शीथे तभी भाभी क्लास से वापस आ गई थी। उसने हमें अलग नजरों से देखा और तुरंत बिट्टू को हमारे बीच से उठा लिया। रात को किचन में खाना बनाते समय भाभी का व्यवहार थोड़ा अलग लग रहा था। उसने कहा, आजकल तुम बिट्टू को अपने से ज्यादा जोड़ने लगी हो। उसके पिता को भी अपने से जोड़ने की कोशिश कर रही हो। फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ना तो आपका पति बुरा है और ना ही आपकी सहेली। इसके बाद भी भाभी मेरे साथ थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। खाना खाते समय भाभी ने कहा, वो आज मेरी क्लास का आखिरी दिन है और जब उसकी क्लास खत्म हो जाएगी तो मुझे अपने घर जाना होगा। भाभी की बात सुनकर भैया का चेहरा पीला पड़ गया था। मैं भी घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भैया और मेरा रिश्ता अलग होने लगा था। मुझे यकीन था कि भैया कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, क्योंकि वे मुझसे इतने आकर्षित हो गए थे कि मुझे जल्दी से जाने नहीं देंगे। उस रात सोने से पहले भाभी ने मुझे यह कहकर ताना मारा था, प्रिया याद रखना, तुम्हारे भैया शादीशुदा हैं और उनमें कोई दोष भी नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं थी। अगले दिन भाभी 8 बजे अपनी क्लास के लिए निकल गई थी, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था। भैया भी रोज की तरह समय पर ऑफिस के लिए निकल गए थे, लेकिन जैसे ही भाभी घर से निकली, भैया घर आ गए और उन्होंने मुझे पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाया। पानी का गिलास लेकर मैं भाई के कमरे में गई। जैसे ही मैं उन्हें पानी का गिलास देने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ हाथ लिया और फिर भाई बोले, प्रिया तुम मुझे और कितना इंतजार कराओगी? मैं तुम्हें पहले ही कई बार इशारे कर चुका हूँ। भले ही तुम इतने लंबे समय से मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उतना समय नहीं बिता सका जितना मैं समय बिताना चाहता हूँ। कल तुम्हें उस हालत में देखकर मेरी आंखें चमक उठी थी। नेहा आज पूरे दिन घर पर नहीं है। हमारे पास आज पूरा दिन है एक दूसरे के साथ समय बिताने का। मैंने भी भैया की बात मान ली थी, लेकिन उनसे एक सवाल पूछा, भाई आप शादीशुदा होते हुए भी क्यों मेरे करीब आ रहे हैं? अगर इस वजह से आपका रिश्ता टूट गया तो भाभी को बुरा लगेगा। फिर आप उसे क्या जवाब दोगे? फिर भैया बोले, प्रिया कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नेहा सिर्फ मेरी पत्नी है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता हूँ। मैं उसे कुकिंग क्लास करने दे रहा हूँ क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है, ताकि वह कुछ पैसे कमाकर मेरी मदद कर सके। नहीं तो मुझे उससे कोई खुशी नहीं मिलती है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो हम शादी कर सकते हैं और बिट्टू भी तुम्हें अपनी माँ मानेगा। फिर भैया ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया था और फिर मैं भी प्यार से उनकी बाहों में चली गई थी। भाई ने मेरा दुपट्टा फेंक दिया था और मेरे सीने को दबाने लगे थे। तभी हमारे कमरे का दरवाजा खुला और भाभी हमारे सामने खड़ी थी। वह मुझे भैया की बाहों में ले गई थी। मेन देखकर चौंक गई थी। जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी, तो मैंने भैया को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और भाभी के पास आकर खड़ी हो गई थी। भैया ने भाभी से कहा, नेहा तुम प्रिया को उसके घर भेज दो। जब मैं अपनी फाइल लेने के लिए घर आया था, तो प्रिया ने मौका पाकर मुझे गले लगा लिया था। भैया मेरे बारे में बुरी बातें फैला रहे थे। उन्होंने भाभी को बताया था कि मैं उनके साथ संबंध बनाना चाहती थी। फिर इसके बाद भाभी मुझे गुस्से से देखने लगी थी। उसके बाद भाभी ने मुड़कर भैया को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, मैंने सब कुछ सुन लिया है। नीच आदमी, जब से प्रिया पानी का गिलास लेकर इस कमरे में आई थी, तब से मैं फोन पर सब कुछ सुन रही हूँ। कल रात प्रिया ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी थी। मैंने अनजाने में प्रिया पर आरोप लगाए थे, लेकिन अब सब जान चुकी हूँ कि तुम प्रिया के यहाँ रुकने पर क्यों जोर दे रहे थे। कल रात उसने तुम्हारे असली रूप को मेरे सामने लाने के लिए तुम्हारे साथ नाटक किया था। तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैं समझ गई हूँ कि तुमने ऑफिस में भी किसी महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की होगी, इसलिए तुम्हारी नौकरी चली गई है। अब समझ में आया है कि तुम हर महीने में नौकरी क्यों बदलते रहते हो।
पिछले 7 साल से तुम दिए मुझे बेवकूफ बना हो। मैं घर का सारा सामान संभाल कर रखती थी और तुम बाहर लड़कियों पर पैसे उड़ाते रहते थे। प्रिया ने मुझे वह अतरंगी संदेश भी दिखाए थे जो तुमने उसे भेजे थे। मैं भाभी के सामने भैया का असली रूप लाना चाहती थी और अब उनका वह रूप सामने आ भी चुका था। वरना मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन वह तो बाहर की लड़कियों के पीछे भागने में लगा हुआ था। उसने कभी अपनी पत्नी को ठीक से देखा ही नहीं और ना ही मेरी मेहनत की कदर की थी। प्रिया, तुमने समय पर मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम्हारी वजह से मैं अपने कुकिंग के सपने को पूरा कर सकी हूँ। अब मैं जल्द ही अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। मुझे अपने जीवन में धमकी देने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। फिर भाभी ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि नकली रिश्ते से बाहर निकलने में मैंने उसकी बहुत मदद की है। अब भाभी केवल एक माँ है और तरह तरह के केक बनाकर डेट और ऑर्डर लेकर अच्छा पैसा कमा रही है। वह अपना और अपने बेटे का अच्छे से भरण पोषण कर रही है। भाभी आज एक स्वतंत्र महिला के रूप में जी रही है और मैं भी अपनी भाभी के साथ बहुत खुश हूँ। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑनल पर दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी।